दोस्तों, प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है और अगर आप वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। अगर आप थोड़े से गरीब हो और मिडिल क्लास के हो, आपकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये है और आप अपना परिवार को लेकर कुंभ मेले के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको 3 से 4 महीने की सैलरी एक रात के लिए वहाँ पर ठहरने के लिए गंवानी पड़ सकती है। जी हाँ, अगर आपके परिवार में 3 से 4 लोग हैं और आप कुंभ मेला जाना चाहते हैं, तो आपको 20 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक एक नाइट के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। इसी तरह से लूट वहाँ पर चल रही है। वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, जिनके बड़े बड़े होटल है, जिनका आमतौर पर किराया होता है 500 से लेकर 1000 रुपये तक किराया होता है, लेकिन वही किराया आज 20 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, क्योंकि लोक संख्या ही इतनी आ रही है, इतने लोग ही वहाँ पे आ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक, एक फिक्स आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा के मुताबिक 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग कुंभ मेले में हर दिन आ रहे हैं। यानी कि 45 दिन का जो कुंभ मेला चलने वाला है, तो 40 से 45 करोड़ से ज्यादा लोग वहाँ पर आने वाले हैं। तो दोस्तों, सरकार का इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार इनको लूटने दे रही है। सरकार भी ले रही है लोगों से पैसा। सरकार ने भी टेम्पोररी टेंट बनाए हैं, जिससे 4 से 5 हज़ार रुपये एक नाइट का सरकार भी चार्ज कर रही है। अलग अलग कैटेगरी के टेंट वहाँ पर बनाए हुए हैं, और लेकिन जरूरी जो फैसिलिटी है वो वहाँ पर नहीं है। जो मेडिसिन मिलने चाहिए, जो अस्पताल मिलने चाहिए, फ्री में मिलने चाहिए, वो वहाँ पर नहीं है। सरकार ने 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा है। आधे से ज़्यादा पैसे अभी तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन यही बजट में से अगर 15-20 लाख रुपए आप किसी स्कूल या अस्पताल जिसकी मरम्मत करनी हो, यानी कि एक गांव के अस्पताल और स्कूल की मरम्मत अगर करने के लिए आप दे भी देते हो, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे, हजारों बच्चों को फायदा होगा। उस अस्पताल की मरम्मत जो करनी है, उसके उसके लिए सरकार के पास फंड नहीं है, पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन कुंभ मेले में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के लिए सरकार के पास काफी सारा पैसा है। अगर उस अस्पताल की मरम्मत करके लाखों लोगों को फायदा हो सकता है, तो इसमें बुराई क्या है। तो इसी तरह से वहाँ पर लूट चल रही है। और खबर ये भी आ रही है कि हजारों लोग अभी वहाँ पर बीमार भी पड़ रहे हैं। पता नहीं किस वजह से पड़ रहे हैं, लेकिन बुनियादी जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वहाँ पर वो मिल नहीं रही है। कुंभ मेले में जो लोग आ रहे हैं थोड़ा सा पुण्य कमाने के लिए, तो अगर आप भी वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं, तो एक बार जरूर सोच कर ही जाइए, क्योंकि आपसे आपकी 3 से 4 महीने की सैलरी आपको एक दिन में गंवानी पड़ सकती है। और एक तरफ चीन का डंका बज रहा है, क्योंकि चीन अभी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ऊपर पहुंच चुका है। कैसे पहुंच चुका है? क्योंकि चीन अर्थ की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। भारत तो उसके आगे अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम टेस्ला के पीछे भागते हैं, एलोन मस्क के पीछे भागते हैं। एलोन मस्क को पूछते हैं कि हम अभी क्या क्या किया जाए, हमारी कारें क्यों नहीं बिक रही है, हमें क्या करना चाहिए। हम एलोन मस्क से सलाह मशवरा करते हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्ला बनाई है। लेकिन टेस्ला से भी अच्छी इलेक्ट्रिक कार चाइना वालों ने बनाई है, और लाखों की कारें वहाँ पे बिक रही है, लाखों की संख्या में। और हमारे पास 7 से 8 लाख कारें बनकर तैयार है, लेकिन खरीदार क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जनता के पास पैसा नहीं है कारें खरीदने के लिए। एक बाइक भी खरीदने के लिए उसको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि हम महंगाई इतनी हमारे भारत में हो चुकी है, क्योंकि एक बाइक भी खरीदना हमारे लिए काफी मुश्किल हो गया है। क्योंकि भारत में जीएसटी पर जीएसटी टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। जनता को कंगाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो लोगों के पास पैसा नहीं है, और लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो कार क्या, बाइक भी नहीं खरीद पा रहा है। तो इसी तरह से हमारा रुपया बुलेट ट्रेन की रफ्तार से गिर रहा है, और मोदी जी अपना फोटोशूट करवा रहे हैं, मोदी जी घूमने का काम कर रहे हैं। जिस मोदी जी के पास 2014 के पहले हर एक सवाल का जवाब हुआ करता था, आज वो मौन है, बात करते तक नहीं है। रुपया कैसे गिरना है, एक लफ्ज तक नहीं बोला है। 86 रुपये से भी ज्यादा हमारा रुपया कमजोर हो चुका है। एक डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया गिर रहा है, लेकिन मोदी जी के कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो 2014 के पहले काफी बड़ी बड़ी बातें करके ट्वीट पे ट्वीट किया करते थे, रुपए के बारे में बोला करते थे, आज वो बोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ा से बड़ा क्रिकेटर भी बोला करता था, ट्वीट किया करता था, आज भी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। यानी जो बड़े बड़े हमारे, जो इनको हम पूछते हैं, जिनको हम किसी को क्रिकेट का भगवान बना के रखा है हमने, वो भी रुपए के बारे में बोलने के तैयार नहीं है। और हम चीन को कैसे
पीछे कर सकते हैं। चीन तो बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक वक्त ऐसा था कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता था। अंग्रेजों के आने के पहले पूरे दुनिया में भारत का जो माल जाता था 33% निर्यात हम करते थे। पूरी दुनिया में 33% निर्यात हमारा होता था पूरी दुनिया में। वो हमारा देश का सुवर्ण युग था। इसके बाद कभी भी इतना माल हमारा विदेश में बिका नहीं, इतना माल हम बिक नहीं पाए। ये हो रहा है हमारे देश के साथ, ये हम यहाँ पर खड़े। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कहीं पर भी नहीं। कोरोना के बाद इतनी हमारी हालत खराब हो गई कि हम अभी तक भी खड़े हो नहीं सके हैं, क्योंकि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, काम करने के लिए तैयार है बेरोजगार युवा, लेकिन लोगों के पास काम नहीं है। कई लोग ज्ञान देते हैं कि हफ्ते में 90-90 घंटे काम करो, इससे हमारा देश आगे जाएगा। 90 घंटे करके कोई देश आगे जाता नहीं। देश काम करने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए और वर्कर को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, तब जाके देश आगे मिल जाता है। तो दोस्तों, चीन का इस तरह से डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, और भारत का डंका बज रहा है कुंभ मेले के स्तर पर। कुंभ मेले के नाम पर हमारा डंका बज रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कहीं पर भी खड़े नहीं है। आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल को बड़ा करने का काम कीजिए। जय हिंद दोस्तों।